जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल लिंक सक्सेस 90 में। दोस्तों, आप सभी को नंबर सिस्टम का पूरा फुल कंसेप्ट क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन क्लास में आप सबको मिल चुका होगा। आज हम और एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में आने वाला है। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सारे एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर आपका आने वाला है। ठीक है, तो आज इसका बेसिक क्लास है, तो आप इस क्लास को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। और आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ जितने भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सारा कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो रेशियो होता क्या है? पहले बात आपका यहाँ पर रेशियो है और यहाँ पर प्रोपोर्शन है। ठीक है, रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है, ये अनुपात है और ये समानुपात है। ठीक है, तो रेशियो मतलब किसी भी दो नंबर का रेशियो, मतलब ए एक नंबर और बी एक नंबर, A:B, ए अनुपात बी को रेशियो बोलते हैं। इसको इसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी को हम रेशियो कहते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या है? किसी भी दो रेशियो का आपस में टकराना। ठीक है, किसी भी दो रेशियो का आपस में टकराना को प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब A:B एक रेशियो है, C:D और एक रेशियो है। प्रोपोर्शन क्या है? A:B, C:D, इसको इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशियो क्या है? दो नंबर का आपस में टकराने को हम रेशियो बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशियो को आपस में टकराने को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या है? एक नंबर है और बी एक नंबर है, A:B को हम रेशियो बोलते हैं। प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशियो है, A:B और C:D। इन दोनों रेशियो का जो आपस में टकराते हैं उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब A:B समानुपात C:D। ठीक है, तो ये था रेशियो प्रोपोर्शन का। रेशियो किसको कहते हैं और प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेशियो के बारे में कुछ फैक्ट्स कि सिंपल रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल रेशियो आप किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहला कांसेप्ट क्या है आपका? सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात, सिंपल रेशियो। ठीक है, तो सिंपल रेशियो आप किसे कहते हैं? ठीक है, ये सिंपल रेशियो हम सिंपली A:B, C:D, किसी भी दो नंबर का हम रेशियो को सिंपल रेशियो बोलते हैं। किसी भी दो दो नंबर का मतलब, लेकिन वहां पर एक चीज आपको मायने रखता है कि वो चीज ये है कि आपको जो नंबर दोनों है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। मतलब अगर एक 5x है और एक है 10y। ठीक है, एक 5x है और एक 10y है। यहाँ पर यूनिट क्या है? x है, यहाँ पर यूनिट y है। तो इसका आप रेशियो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग दो यूनिट है। ठीक है, तो एक ही यूनिट का दो नंबर का जो रेशियो है उसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5x और 15x, इसका रेशियो क्या है? 5x by 15x, मतलब 1/3। 5x और 15y का रेशियो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि x यहाँ पर एक यूनिट है और y यहाँ पर अलग और एक यूनिट है। ठीक है, तो एक ही यूनिट का दो नंबर का जो रेशियो है उसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। सिंपल। ठीक है, एक ही यूनिट का दो नंबर का जो रेशियो होता है उसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए और एक एग्जांपल, मान लो आपके पास है 5 kg। ठीक है, 5 kg कुछ भी है, 5 kg और एक 20 लीटर। ठीक है, 5 kg शुगर है और 20 लीटर आपका वाटर है। ठीक है, 5 kg शुगर है और 20 लीटर आपका वाटर है। अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे कि इसका सिंपल रेशियो कितना होगा,
5 kg शुगर 20 लीटर वाटर का सिंपल रेशियो कितना हो, तो यहाँ पर आंसर होगा 9। यहाँ पर सिंपल रेशियो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर केजी है और यहाँ पर लीटर है, दोनों ही अलग अलग यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर केजी एक यूनिट है, यहाँ पर लीटर और एक यूनिट है, मतलब और क्या है, केजी लीटर इक्वल नहीं है। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं, केजी अलग है और लीटर लीटर आपका अलग है, तो सिंपल रेशियो आपका नहीं होगा। सिंपल रेशियो क्या है, सेम यूनिट का दो नंबर का सेम यूनिट का दो नंबर का जो रेशियो बनता है उसको हम सिंपल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केजी एक अलग यूनिट है और लीटर और एक यूनिट है, तो इसका आप से रेशियो नहीं निकल सकते, तो 5 kg बाई 20 लीटर आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लीटर के प्लेस पर अगर आपका केजी होता, ठीक है, अगर केजी होता है तो इसका रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, 5 kg बाई 20 kg, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम यूनिट का है, तो 1/4। ठीक है, तो ये था सिंपल रेशियो। ठीक है, तो ये था सिंपल रेशियो। देन हम देखते हैं कि इनवर्स रेशियो आपका क्या होता है। इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स और रेसिप्रोकल, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो, इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो आप किसे बोलते हैं। इनवर्स और रेसिप्रोकल मतलब अगर a बाई बी आपको गिवन है और इसके इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब b बाई a। ठीक है, अगर आपके पास 2/3 है, इसका इनवर्स रेशियो कितना होगा, 3/2 होगा। ठीक है, अगर आपके पास 5/3 है तो इसका इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो कितना होगा, 3/5 होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, जितना भी आपका होगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इनवर्स रेशियो है। देन आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या है आपका, डुप्लीकेट रेशियो है आपका वर्गानुपात रेशियो, वर्गानुपात डुप्लीकेट रेशियो का वर्गानुपात बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है, मान लो अगर आपको एक नंबर गिवन है a बाई बी, एक रेशियो गिवन है a बाई बी, इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, इसका डुप्लीकेट रेशियो आपका जो भी आप नंबर आपको गिवन होगा उसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो है जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a बाई बी गिवन है, a बाई बी का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2/3 गिवन होगा तो 2/3 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, मतलब 4/9। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, जो भी नंबर जो भी रेशियो आपको गिवन होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो था आपका डुप्लीकेट रेशियो। देन आता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या हो रहा है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसका स्क्वायर, डुप्लीकेट सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात मतलब अगर आपको एक नंबर गिवन है a बाई बी, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, a बाई बी का सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ बी, वर्गानुपात सॉरी वर्गमूलानुपात रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूलानुपात, तो a बाई बी का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल आपके पास है 144/36। ठीक है, 144/36, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, 144 का स्क्वायर रूट बाई 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट कितना है, 12, और 36 का स्क्वायर रूट 6। और एक एग्जांपल आप ले लीजिए, मतलब 19 डिवाइडेड बाई 49, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना है, 91/49 का सब डुप्लीकेट रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 91 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 49।
मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 91 बाई 49 का स्क्वायर रूट 7। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है? तो डुप्लीकेट रेशियो है किसी भी नंबर का, उसका किसी भी नंबर का जो रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? उसका स्क्वायर का रेशियो। मतलब a बाई b आपको गिवन है, तो a बाई b का डुप्लीकेट रेशियो है स्क्वायर रूट b स्क्वायर। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अगर आपको नंबर गिवन है a बाई b, सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? उसका स्क्वायर रूट। मतलब जितने भी नंबर आपको गिवन है a बाई b, उसका स्क्वायर रूट, मतलब रूट a बाई रूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 91 बाई 49 का सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 91 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 91 बाय 49 का स्क्वायर रूट आप सभी को पता है 7। ठीक है, ये था डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेट चला गया, अब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, ट्रिप्लीकेट 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 का मतलब है आपका घनानुपात। डुप्लीकेट का मतलब वर्गानुपात, ट्रिप्लीकेट का मतलब घनानुपात। वहां पर क्या 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 कर रहे थे हम कि स्क्वायर होता था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्यूब हो। ट्रिप्लीकेट है तो यहाँ पर क्यूब हो। मान लो ए बाई बी एक नंबर है, तो उसका ट्रिप्लीकेट है, तो उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा? ए क्यूब बाई बी क्यूब। किसी भी नंबर आपको, जो भी नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब उस नंबर का क्यूब का रेशियो। मतलब 2 बाई 5 गिवन है आपको, 2/5, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 2 का क्यूब बाई 5 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 25। ठीक है, और का एग्जांपल 4 बाई 7। 4 बाई 7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो 4 का क्यूब बाई 7 का क्यूब। मतलब 4 का क्यूब मतलब 64, 7 का क्यूब मतलब 343। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है? किसी भी नंबर का क्यूब। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब का रेशियो आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो है। जैसे कि वहां पर होता है डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो, यहाँ पर भी ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या क्या हो रहा था कि आपको क्यूब निकालना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर a बाई b एक नंबर है, एक रेशियो है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको कितना होगा कि क्यूब रूट a बाई क्यूब रूट b। ठीक है, क्यूब रूट a बाई क्यूब रूट b। ट्रिप्लीकेट में क्या होता था? a बाई b का ट्रिप्लीकेट रेशियो a क्यू बाई b क्यू। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? a बाई b का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब रूट ऑफ a बाई क्यूब रूट ऑफ b। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 27 बाई 8। 27 बाई 8 सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा कि 27 का क्यूब रूट बाई 8 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 into 3 into 3 3, 8 का क्यूब रूट 3/2। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो कि 77 बाई 64। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कितना होगा? 77 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 77 का क्यूब डिवाइडेड बाय 64 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी 64 का क्यूब रूट। मतलब इसका क्यूब रूट 77 क्यूब, 64 का क्यूब रूट आपको पता है 4। ठीक है, तो ये है ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का कांसेप्ट। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो में क्या हो रहा था कि आपको स्क्वायर निकालना पड़ रहा था। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। ठीक है, तो ये था आपका डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का कांसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड रेशियो क्या है। कंपाउंड रेशियो
कंपाउंड रेशियो क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो क्या है, मान लो एक रेशियो है a/b और एक रेशियो है c/d। आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ a/b और a/b एंड c/d। a/b और c/d के कंपाउंड रेशियो क्या है। तो कंपाउंड रेशियो कुछ नहीं, सिंपल कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू जो भी आपको गिवन होगा रेशियो उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब a into c ac by bd, सिंपल। और कुछ नहीं, कंपाउंड रेशियो मतलब और कुछ नहीं, जो भी आपको रेशियो गिवन होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2/3 है एक है और 4/7 एक है, ठीक है। तो इसका कंपाउंड रेशियो कितना होगा, तो 2 into 4 by 3 into 7, तो 8/20, ठीक है। तो ये था आपका कंपाउंड रेशियो। ये था आपका कंपाउंड रेशियो। देन हम देखते हैं कि एग्जाम में आपको कभी कभी ऐसा वाला आपको देखने को मिला कि a/b इज इक्वल टू 2/2:3, b/c इज इक्वल टू 3:5। तो then what is the value of a/b/c, ठीक है। a/b इज इक्वल टू a/b इज इक्वल टू 2/3, b/c इज इक्वल टू 3:5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b/c। तो देखिए, तो a/b पहले में b का वैल्यू कितना है, पहले में b का वैल्यू 3 है, ठीक है। देन सेकंड वाला b/c मतलब 3:5, तो सेकंड में b का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो दोनों में b का वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, b है। यहाँ पर a यहाँ पर c है, लेकिन दोनों में b है तो कॉमन है। तो यहाँ पहले में b का वैल्यू 3, दूसरे में b का वैल्यू 3, तो दोनों में b का वैल्यू सेम है। तो अगर दोनों में b का वैल्यू सेम होगा तो a/b/c कितना होगा, पहले में a का वैल्यू कितना 2, फिर b का वैल्यू कितना, दोनों में 3 है तो 3 डाल दीजिए, देन c का वैल्यू कितना 5 है, ठीक है। तो a/b/c इक्वल 2:3:5। और एक एग्जांपल, a/b इज इक्वल टू 4:6, b/c इज इक्वल टू 6:9। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a/b/c कितना होगा, a का वैल्यू 4, b का दोनों में b का वैल्यू 6, यहाँ पर b का वैल्यू 6, तो b इज इक्वल टू 6, देन 9, 4:6:9, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर क्या था, जो कॉमन जो आपका एलिमेंट है वो सेम है। अगर यहाँ पर कॉमन एलिमेंट आपका सेम नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ सवाल होगा कि a/b is equal to 6:5 and b/c is equal to 6:7, अगर आपके पास ऐसा कुछ सवाल होगा कि a/b is equal to 6:5 and b/c is equal to 6:7, then a/b/c is equal to कितना, ठीक है। तो पहले में दोनों में b कॉमन है, पहले में b का वैल्यू 5 है, सेकंड में b का वैल्यू 6 है, तो दोनों में b का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों जो b है उसको हमें सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, अगर यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों में b का वैल्यू सेम आ जाएगा, मतलब a/b is equal to 6, a/b is equal to 6/5, ठीक है, and b/c is equal to 6:7, ठीक है। तो हमें b का वैल्यू सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 6 यहाँ पर पहले में b का वैल्यू कितना है 5 है, दूसरे में b का वैल्यू 6, तो दोनों का एलसीएम कितना है 30 है। तो यहाँ पर 5 है इंटू 6 करने से 30 हो जाएगा, यहाँ पर b का वैल्यू 6 है इंटू 5 करने से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटू 6 करेंगे, यहाँ पर हम इंटू 5 करेंगे, ठीक है। तो a का वैल्यू 6 इंटू 6 36/30, फिर b/c 30 by 35, ठीक है। तो देखिए a/b b का वैल्यू 30 है, यहाँ पर b/c b का वैल्यू 30 है, तो a/b/c कितना होगा 30 इक्वल है, तो a का वैल्यू 36, फिर b का वैल्यू दोनों में सम इक्वल है तो 30, फिर c का वैल्यू 35, ठीक है। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा और भी एक तरीका है आपका,
कि तरीका क्या है कि आपको पूछा गया a इज टू b इज टू c, ठीक है। तो पहले में a इज टू b कितना है 6 इज टू 5, तो 6 इज टू 5। दूसरा में b इज टू c कितना है 6 इज टू 7, 6 इज टू 7, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगी खाली जगह कहाँ पर है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस कहाँ पर है। तो एम्प्टी स्पेस कहाँ पर है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। तो 5 के पास खाली जगह है तो यहाँ पर 5 डाल दीजिए। 6 के पास खाली जगह है तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 into 6 36, 5 into 6 30, 5 into 7 35। तो आपका रेशियो आएगा 36:30:35, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस टाइप का। आपको अगर a is to b is equal to 8 is to 7 और b is to c is equal to 9 is to 11, ठीक है। तो a is to b is to c कितना होगा, तो पहले a is to b कितना है 8 is to 7, फिर b is to c कितना है 9 is to 7। तो एम्प्टी स्पेस कहाँ पर है, 7 के पास एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर 7 डाल दीजिए। फिर और एक एम्प्टी स्पेस है 9 के पास, तो 9 डाल दीजिए, ठीक है। तो 8 फिर मल्टीप्लाई 8 9 जा 72, 7 9 जा 63, 77, ठीक है। तो a is to b is to c is equal to 72 is to 63 is to 77, ठीक है। अब हम देखें कि अगर आपको ऐसा दे a is to b is equal to 2 is to 3, b is to c is equal to 4 is to 5, c is to d is equal to 6 is to 7, then what is the value of a is to b is to c is to d, ठीक है। तो a is to b is equal to 2 is to 3 डाल दीजिए, a is to b 2 is to 3, b is to c is equal to 4 is to 5, b is to c मतलब यहाँ पर 4 is to 5, फिर c is to d मतलब 6 is to 7, तो 6 is to 7, ठीक है। तो एम्प्टी स्पेस कहाँ पर है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर एक है, तो 3 के बाद एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर है तो 5 के बाद तो 5, यहाँ पर है, यहाँ पर दोनों है, तो 6 के बाद है, तो यहाँ पर 6 6, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर 4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 4 into 6 48, 4 into 3 into 6 72, 5 into 3 into 6 90, 5 into 3 into 7 105। तो आपका a is to b is to c is to d का जो रेशियो है वो है 40 is to 72 is to 90 is to 105, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ये है कि 3a is to 5b is to 4c, ठीक है। 3a is to 5b is to 4c, तो a is to b is to c कितना होगा, ये आपको गिवन है, ठीक है। गिवन 3a सॉरी is to नहीं 3a is equal to ठीक है, 3a is equal to 5b is equal to 4c, ठीक है। 3a is equal to 5b is equal to 4c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is to b is to c आपको कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि पहले आपको क्या पूछा है a, ठीक है, पहले आपको a पूछा है तो a को बंद कर दीजिए, फिर बचा क्या 5 और 4, फिर बचा क्या 5 और 4, ठीक है। 5 भी 4 से तो 5 into 4 कीजिए, 5 into 4 आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको पूछा है b, ठीक है, तो b को बंद करो, तो फिर क्या है 3 और 4 है, 3 into 4 आपका 2 है। फिर c पूछे तो c को बंद करो, तो 3 है 5 तो 3 into 5 50, तो a is to b is to c कितना होगा आपका 20 is to 12 is to 15 होगा, ठीक है। 20 is to 12 is to 15। और एक सवाल मान लो 2a
इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 3c। तो a इज टू b इज टू c कितना होगा? ठीक है, पहले क्या है, a है तो a को बंद करो, 5 इंटू 3 15 इज टू, फिर b पूछा तो b को बंद करो, 2 इंटू 3 6, फिर क्या पूछा, c पूछा है तो c को बंद करो, 2 इंटू 5 10। तो a इज टू b इज टू c कितना होगा आपका? 15 इज टू 6 इज टू 10। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है कि आपको गिवन है कि 3a इज इक्वल टू 12। ठीक है, 3a इज इक्वल टू 3 नहीं सॉरी 8a, 8a इज इक्वल टू 12। ठीक है, 8a इज इक्वल टू 12। और क्या गिवन है आपको कि a और b के बीच में, ठीक है, a और b के बीच में 120 रुपीस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 80 इज टू 12 आपको गिवन है, और क्या गिवन है कि 120 रुपीस को आप ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, मतलब ए के पास कितना पैसा जाएगा और बी के पास कितना पैसा जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 8 इज टू 12 भी और आपके पास 120 रुपया है, तो 120 रुपीस को आप ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। फिर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए और बी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 8 इज टू 12 देन इसके पहले मैंने आपको बताया क्या अगर ए 8 इज टू 12 भी तो ए इज टू बी कितना होगा, अगर 8 इज टू 12 तो ए इज टू बी कितना होगा। तो पहले आपको ए पूछा है, ए को बंद कर दीजिए, बचा 12। फिर आपको बी पूछा है तो बी को बंद करके बचा आपका 8। ठीक है, तो a इज टू बी इक्वल आपका है 12 इज टू 8। ठीक है, तो a इज टू बी इक्वल आपको क्या पूछे 12 इज टू 8, a इज टू बी इक्वल आपको मिला 12 इज टू 8। देन आपको कितना रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना है 140। तो a का भाग कितना है 12 है, b का भाग 8 है, तो 12/8 यूनिट आपका कितना हो जाएगा 120 यूनिट। तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 120, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 6। 1 यूनिट अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 है तो a के पास कितना है 12 यूनिट है, तो 12 इंटू 6 आपको मिल जाएगा 72। फिर b के पास कितना है 8 यूनिट है, तो 8 इंटू 6 आपको मिलेगा 48। ठीक है, तो a के पास है 72, b के पास 48। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 8 इज इक्वल टू 12 आपको गिवन था, और क्या बोल रहा था कि 120 रुपीस को आप a और b के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, करने के बाद a और b के पास कितना पैसा, ए और बी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो a 8 इज इक्वल टू 12 भी, तो a इज टू बी कितना होगा, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 8, तो 12 प्लस 8 यूनिट इक्वल 120, 20 यूनिट इक्वल 120, 1 यूनिट इक्वल 6। देन a इक्वल कितना है, अगर 1 यूनिट इक्वल 6 है तो a के पास 12 यूनिट है, 12 into 6 72, b के पास 8 यूनिट है, 8 into 6 48। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन का ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे दे कि अगर a इज टू बी प्लस सी आपके पास है 3:4 है, और b इज टू a प्लस सी आपको गिवन दे दे कि 3:5, देन आपको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। ठीक है, a इज टू b प्लस c 3:4 है, b इज टू a प्लस c आपका 3:5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। देन हमें क्या पता है कि अगर a इज टू b इज टू c, ठीक है, a इज टू b इज टू c एक है, और एक है a इज टू b इज टू c। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पर a जितना होगा b भी उतना ही होगा, c भी उतना ही होगा। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मतलब ये a प्लस b प्लस c जितना होगा ये a प्लस b प्लस c भी उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस c का वैल्यू दे दे 4 और a का वैल्यू दे दे 3 पहले में, दूसरा में a प्लस c दे दे 5 और b का वैल्यू दे दे 3। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c का जो समेशन जितना होगा यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c का समेशन भी उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पर a प्लस a b c है। ठीक है, तो यहाँ पर b प्लस c 4 है और a 3 है, तो a प्लस b प्लस c कितना होगा 7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर a प्लस b प्लस c कितना होगा
8, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 समेशन a प्लस बी प्लस सी का समेशन, ठीक है। देन लेकिन यहाँ पर पहले में 7 है, दूसरे में 8 आएगा, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल ही होगा, ठीक है, रेशियो में। तो 7 हमें यहाँ पर 7 इंटू 8 कर दीजिए, और यहाँ पर 8 इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है। तो 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 7 56। तो अगर यहाँ पर 7 इंटू 8 किया तो a का वैल्यू कितना होगा, मतलब 3:4 इंटू 8, 3:4 इंटू 8, 7 इंटू 8 का मतलब क्या है 3:4 इंटू 8, तो 3:4 इंटू 8 कितना होगा आपका 8 इंटू 3 24, ठीक है। फिर ये गया a के बाद, b प्लस सी 4 है, तो b प्लस सी 4 है मतलब 8 इंटू 4, तो b प्लस सी कितना होगा आपका 32, ठीक है। फिर है b, यहाँ पर सेकेंड में 7 इंटू 3 21, फिर a प्लस सी आपको कितना है 35, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, a मिला, b मिला, c फाइंड करना, तो a का वैल्यू 24 है, a का वैल्यू 24 है, ठीक है। a का वैल्यू 24 है, b की वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 21 है, b का वैल्यू 21 है। फिर हमको c फाइंड करना है, अगर b का वैल्यू 21 है, b प्लस 32 है, तो c इक्वल कितना होगा, b सॉरी 32 माइनस b, मतलब 32 माइनस 21 आपका 11, c का वैल्यू 11 है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे फाइंड करना, क्योंकि a is to b plus c 3:4 है, b is to a plus c 3:5 है, और a plus b plus c हमेशा सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर a plus b plus c कितना 7 आया, यहाँ पर a plus b plus c 8 आया, तो हम इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 इंटू 8, 8 इंटू 7 करने से आपका काम हो जाएगा। 7 इंटू 8 मतलब 8 इंटू 3:4, तो 8 इंटू 3:4 मतलब 8 इंटू 3 24 आपका a है, 8 इंटू 4 32 आपका b है। उसी तरह 7 इंटू 3 b का वैल्यू 21 है, a प्लस c 7 इंटू 5 35, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका रेशियो कितना है, a is to b is to c का 24:21:11, ठीक है। तो देन नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है हमारा, मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन का, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। मान लो आपको अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 2/3 का व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16/4, 16/4 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको कैसे कैसे फाइंड करना पड़ेगा कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन फिर उसका स्क्वायर, जो भी आपका आंसर है वो आपका मीन प्रोपोर्शन है। मतलब यहाँ पर 16 इंटू 4 64 है, 64 का स्क्वायर आपका 8 है, तो 6/4 का मीन प्रोपोर्शन कितना होगा 8 होगा, ठीक है। अगर आपको a बाई बी गिवन है क्वेश्चन में, तो मीन प्रोपोर्शन x कितना होगा a इंटू बी का स्क्वायर रूट, ये आपका मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट कांसेप्ट है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या अभी थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है कि लेट आपको a बाई बी आपको गिवन है 3/6, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब 3 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर है तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, तो a is to b is to c, ठीक है। तो a is to b हमको गिवन है 3:6, फाइंड करना है c, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो आप x कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू
एक्स एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका बीच में नंबर होगा, ठीक है, जो आपका बीच में नंबर का वो उसका स्क्वायर बाई जो पहला नंबर बाई 3, मतलब 3 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2। ये कैसे होता है कि a बाई बी, ठीक है, a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी होगा यहाँ पर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। तो हमें सी फाइंड करना है, तो सी इक्वल कितना होगा बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई ए का वैल्यू कितना 3 है, तो 36 बाई 3 आपका 12 आ गया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपको क्या क्या पूछेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन आपका हो गया, अभी आपको पूछे फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पूछे, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। मान लो कुछ a is to b is to c is to d is equal to 4 is to 12 is to 15 is to x, ठीक है। a is to b is to c is to d is equal to 4 is to 12 is to 15 is to x। तो आपको क्वेश्चन है फोर्थ, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सा है, तो d है, तो आपको ये x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो a बाई बी इक्वल सी बाई डी हमें पता है प्रोपोर्शन का मीनिंग, a बाई बी इक्वल सी बाई डी, तो a बाई बी मतलब 4 बाई 12 इक्वल सी बाई डी मतलब 15 बाई x, ठीक है। फिर हमें क्या पता है a बाई बी इक्वल सी बाई डी अगर हुआ तो a d इक्वल बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a d इक्वल बी सी, 4x इक्वल टू कितना होगा आपका 12 into 15, ठीक है। देन x इक्वल कितना होगा 12 into 15 by 4, 4 3 जा 12 into 15 आपका 45, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है आपका 45 है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको फोर्थ प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन उतना नहीं आता है, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन और मेन प्रोपोर्शन ये दो टाइप के सवाल आपको एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये था रेशनल प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक क्लास। इसके नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कोई भी जीके जीएस और मैथ का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है एम टू सक्सेस 98, ठीक है, ये टेलीग्राम का ग्रुप सब कैपिटल में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी पूछने है तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एम टू सक्सेस 98YT, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इसका इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी सवाल और डाउट पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तभी तक रहता हूँ, धन्यवाद।